हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड डीआर एलिमिनेशन चैप्टर। और मेरी क्लास का नाम क्या है? डीएनएस एकेडमी। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री लेक्चर, फ्री यूट्यूब चैनल का फायदा ले पाए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में बेटा पढ़े थे कि कितने तरह के नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ा कि नाइट्रोजन वेस्ट मेनली तीन तरह के थे, एक अमोनिया, एक यूरिया, एक यूरिक एसिड। फिर हम लोग ने पढ़ा कि वो किसमें रिलीज होते हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल है जो अमोनिया रिलीज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करेंगे जो पानी में रहते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, और जो पानी से थोड़ा दूर रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिनके पास पानी तो है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, और जो पानी से बहुत दूर रहते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। तो एक बार फटाफट हम उसी लाइनों को एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि टॉक्सिसिटी बेसिक पर कौन ज्यादा टॉक्सिक है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है बेटा? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिया। और यूरिया से कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो गया अमोनिया, फिर उससे कम टॉक्सिक यूरिया, और उससे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन ज्यादा किसमें सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है बेटा? अगेन अमोनिया। उसके बाद कौन सॉल्युबल है? यूरिया। और उसके बाद कौन सबसे कम कौन सॉल्युबल है? यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो बात हम लोग सब पढ़ चुके हैं पिछले टर्म्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्कीटी सिस्टम की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट आप एक लाइन में। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक बात और बच्चों, नोट जरूर करते रहना। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ऑनलाइन आप जब क्लास करते हो तो आप नोट्स बनाने पे विश्वास नहीं करते हो, जबकि ये बहुत गलत है। अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए, इससे फायदा आप ही को होगा। मैं तो डॉक्टर बन चुका हूं, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, चलो मैं डाल रहा हूं इसको, अगर नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम की। तो बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना बच्चों? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा सबसे पहले क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है। तो पार्ट कौन होती है? वन पेयर किडनी, है ना? क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? पहला स्ट्रक्चर होता है किडनी। कितनी होती बेटा? वन पेयर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? किडनी से बाहर क्या निकलते हैं? यूरेटर। कितना होता है? वन पेयर। फिर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? होता है यूरिनरी ब्लैडर। कितने होते हैं? केवल वन होता है। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है बेटा? ये वन होता है। और लास्ट में कौन होता है? यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर पास आउट होती है, वो भी कितना होता है? वन होता है। ठीक, तो हमारे एसकेटी सिस्टम में किडनी वन पेयर होती है। ठीक है, यूरेटर वन पेयर होता है, यूनिब्लैडर सिंगल होता है, यूरेथ्रा भी सिंगल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए इतनी जल्दी से चीजें। ठीक, नोट कर लिया आपने? अब हम लोग एक किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेटा किडनी जो होती है ना, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, यानी रेड और ब्राउन कलर मिक्स, है ना? रेडिश ब्राउन का मतलब क्या हो गया? रेड और ब्राउन कलर का मिक्सचर। ठीक, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। बीन का मतलब समझते हो ना आप लोग? जो आप लोग बीन सब्जी खाई होगी आती है ना, तो वो उसमें बीन जो होता है उसी शेप की होती है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं। ठीक, तो किडनी जो है, एक जो किडनी होती है हमारी थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, और एक किडनी थोड़ी सी
ऊपर होती है। और कैसे होती है बेटा? बीन शेप्ड होती है। किस कलर की होती है? रेड इज ब्राउन कलर की होती है। तो हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं कि ये कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, थोड़ी रेड और ब्राउन कलर की। वन पेयर दिखलाई दी मैंने। ठीक है, और शेप कैसा होता है इसका? शेप होता है बीन शेप्ड। ठीक है, फिर अगर इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस देखें, ठीक है, तो लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है और थिकनेस कितनी होती है? तो विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक और पॉइंट लिख दे रहे इसका। वेट कितना होता है? वेट होता है 120 से 170 ग्राम के बीच में। कितना होता है बेटा? 120 से लेकर 170 ग्राम पर किडनी। एक किडनी का वेट है। ठीक है, तो एक किडनी का वेट जो होता है वो 120 से लेके 170 ग्राम तक हो सकता है। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं। जो बेटा ये नॉच है, ये अंदर जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइलम। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी ये वर्ड पढ़ाया है। अब ये यूरेटर निकला है ना, ये यूरेटर नीचे जा रहा है और ये खुल जाता है कहाँ पर? ये खुल जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक बच्चों, यहाँ पे है ब्लैडर कहीं। ठीक, अभी ब्लैडर बनाते हैं। तो ये वो जगह है जहां से यूरेटर बाहर निकलता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? ये हाइलम हो गया। ठीक, जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हाइलम हो गया। हाइलम क्या होता है? एक कॉनकेव नॉच होती है, मतलब एक डिप्रेशन होता है, कॉनकेव नॉच, हाइलम। ठीक है, हाइलम कभी भी हम उस जगह को बोलते हैं जहां से कोई स्ट्रक्चर या तो किसी ऑर्गन के अंदर जाए या बाहर निकले। आप याद करिए, लंग्स में मैंने आपको बताया था, लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकस जो थे, लंग्स के जिस हिस्से से जा रहे थे उसको भी हम लोग ने हाइलम बोला था। यहाँ पे यूरेटर जिस हिस्से से बाहर निकल रही उसको भी क्या बोल रहे हैं? हाइलम। तो हाइलम कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है जिस जगह से कोई भी स्ट्रक्चर बाहर निकले ऑर्गन से या उसके अंदर जाए। ठीक है, तो ये हो गई किडनी। ठीक है, ये हो गई किडनी। ठीक, ये हो गया यूरेटर। फिर यहां पे आ गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर ये यूरेथ्रा। एक ऐसे ही जनरल डायग्राम में दिखला रहा हूं। ठीक है, ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो इसे लेबलिंग कर देते हैं। यूरेटर हो गया, फिर ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरेथ्रा। इतने स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखे थे, इनको डायग्राम वाइज नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए।
नोट कर लिया बेटा आपने इसको, ठीक है। तो देखिए किडनी कितने पेयर, 1 पेयर। किडनी जो होती है कलर कैसा, रेडिश ब्राउन, शेप कैसा, बीन शेप्ड, लेंथ कितनी 10 से 12, 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट है वो कितना है बेटा 120 से 120 ग्राम। फिर यूरेटर पे आते हैं। यूरेटर जिस हिस्से से बाहर निकल रहा था वो कॉनकेव एक नॉच है, वो एक डिप्रेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी, जहां से कोई भी स्ट्रक्चर इमर्ज आउट होता है उसको हाइलम बोलते हैं। लंग्स में भी पहले हम लोग बोल चुके हैं। फिर ये जो मैंने डॉट डॉट दिखलाया ना यूरेटर का, वो इसलिए दिखलाया है क्योंकि यूरेटर पीछे से जाके खुलता है, आगे से खुलता तो मैं सीधी लाइनें दिखला देता, और क्योंकि पीछे से खुल रहा है इसलिए मैंने यूरेटर को डॉट डॉट से दिखलाया। फिर ये यूरिन ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया, यूरिन बाहर पास आउट हो गई। डायग्राम इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग दो यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजीज और हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। तो मैं डायग्राम को रब कर रहा हूँ, ठीक है, और आप आगे उसके पढ़िए। फिर डायग्राम बन गया ना सबका, नहीं बना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। तो बेटा आपने अभी पढ़ा था कि किडनी कैसी होती है। अब हम लोग किडनी की पोजीशन देख लेते हैं। तो देखिए एक किडनी होती है हमारी नीचे, ठीक है, और दूसरी किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर। क्यों होती है इसका रीजन भी हम बताएंगे आपको, पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो आपको याद होगा, अच्छा किडनी होती है हमारे पीछे साइड में, बैक साइड में, ठीक है, और किडनी की पोजीशन यूं होती है, एक होती है नीचे एक होती है ऊपर। अब कौन सी किडनी नीचे होती है कौन सी ऊपर होती है, तो राइट साइड की। राइट साइड की किडनी क्या रहेगी बेटा, राइट साइड की किडनी रहेगी नीचे, किडनी नीचे रहेगी, और लेफ्ट साइड की किडनी जो है वो ऊपर रहेगी। उसका रीजन क्या होता है, राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लीवर होता है। तो लीवर बड़ा ऑर्गन होता है, तो उसको स्पेस देने के लिए सारे ऑर्गन नीचे शिफ्ट होते हैं, तो किडनी को भी बेचारी को नीचे शिफ्ट होना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपसे। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सी किडनी आपकी नीचे रहती है, तो आंसर क्या होगा, राइट किडनी। क्यों राइट किडनी नीचे होती है, क्योंकि लीवर बड़ा ऑर्गन है, वो ज्यादा स्पेस को टेकअप करता है, और जब ज्यादा स्पेस टेकअप करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से राइट किडनी नीचे शिफ्ट हो जाती है। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर। अब बेटा ये जो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी इनकी पोजीशन देखें, तो ये होती है वर्टिब्री। देखें तो वर्टिब्री यहाँ पे होती है T12, यहाँ पे आपकी कौन सी बैकबोन होती है, T12। फिर T12 के बाद L1, फिर L2, फिर L3, ठीक है। तो यानी किडनी की पोजीशन क्या हो जाएगी, किडनी की पोजीशन हो जाएगी, दोनों किडनी की पोजीशन क्या हो जाएगी, T12 से लेकर L3, यानी 12th थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर और 3rd लंबर वर्टिब्री, ठीक है। इन वर्टिब्री के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बेटा जो किडनी की पोजीशन होती है उसमें राइट किडनी नीचे होती है क्योंकि वो लीवर को स्पेस दे रही होती है, लेफ्ट किडनी ऊपर होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई ऐसा ऑर्गन रहता नहीं बड़ा, ठीक। और इनकी पोजीशन अगर ओवरऑल देखी है तो T12 से L3। दूसरी बात हम लोग लिखते हैं कि किडनी जो होती है वो कहाँ होती है, एब्डोमेन में बैक साइड में होती है, ठीक है। तो किडनी सिचुएटेड किस साइड में बेटा, बैक साइड, बैक लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो पेट होता है उसके नीचे के पीछे वाले हिस्से में, पीछे और नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, बैक लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक बच्चों। फिर इसके बाद बेटा किडनी की पोजीशन जो रहती है ना, वो तो आपने देख ली T12 से L3, लेकिन ये कैसे सिचुएटेड रहती है, इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। तो किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर, किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल इन नेचर। क्या मतलब होता है रेट्रोपेरिटोनियल का बेटा, तो रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गन, भाई देखो हमारा पूरा, अब इसको समझ लेते हैं रेट्रोपेरिटोनियल को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, कहते हैं रेट्रो फैशन आ गया है, तो रेट्रो का मतलब बैक, ठीक। और पेरिटोनियल का मतलब होता है हमारे शरीर में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है पेरिटोनियम, ठीक है। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के पीछे। अब मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक इंसान का पेट है, पीछे बैकबोन है, आगे पेट है, पेट में इंटेस्टाइन, यहाँ पे किडनी है, ठीक है, यूं
राइट साइड मेरा ये है, तो राइट साइड की किडनी नीचे, लेफ्ट साइड की किडनी ऊपर है, ठीक है। पेट आगे है। समझ में आ रही बात सबको? फॉलो कर पा रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है कि ये मान लो किसी बंदे का पेट है, ठीक है, ये है बैकबोन उसकी, बैकबोन में किडनी यूं सिचुएटेड है, राइट साइड की नीचे, लेफ्ट साइड के ऊपर, और ये T12 से लेके L3 पोजीशन होंगे, ठीक है। अब मैं हाथ हटा रहा हूँ एक। अब बेटा जो इंटेस्टाइन है वो आगे यूं भरी हुई, किडनी पीछे होती है, तो इंटेस्टाइन भरी है तो किस में भरी हुई है? वो एक पॉलिथीन में भरी हुई है, समझ लीजिए। तो उस पॉलिथीन, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो भाई इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, तो उसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे, जब अगर आप यूं डायग्राम देखें, तो पीछे साइड में किडनी आ जाती है, ठीक है। मान लीजिए एब्डोमेन ये था और ये बैक साइड है, किडनी ये रही मेरे हाथ में, ठीक है, और मेम्ब्रेन यूं जा रही है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन भरी हुई है। तो इस मेम्ब्रेन के पीछे क्योंकि किडनी सिचुएटेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। तो आपसे कोई पूछे कि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल क्यों होती है, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि वो प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो क्या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन किडनी को कवर करती है? तो आंसर क्या होगा? नहीं। सो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन do not covers kidney, do not covers kidney from their surrounding, मतलब चारों ओर से उसको कवर नहीं करती है, ठीक बेटा। फिर अब नेक्स्ट एक बात बताते हैं, इतना नोट कर लो। एक और छोटी सी बात है, उसको लेके चलते हैं। ये डायग्राम तो नोट हो गया ना? ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था हाइलम, तो हाइलम क्या होता है, हाइलम के बारे में भी लिख लीजिए। इट इज अ नॉच और डिप्रेशन, NOTCH, नॉच और डिप्रेशन present in organ through which any structure enter और exit from organ, ठीक है, exit from organ। तो कोई स्ट्रक्चर एंटर या एग्जिट करता है ऑर्गन से, तो वो जो जगह होती है, उस नॉच को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस नॉच को बोलते हैं हम लोग हाइलम, ठीक। नो डन कर लो इतना।